ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 विधानसभा में पारित। मां गंगा व यमुना की उद्गम स्थली देवभूमि उत्तराखंड से निकली यूसीसी के रूप में समानता और समरूपता की यह अविरल धारा संपूर्ण देश का पथ प्रदर्शन करेगी। यह विधेयक मातृशक्ति के सम्मान एवं उनकी सुरक्षा के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को भी परिलक्षित करता है। हाँ की संख्या अधिक है, अतः विधेयक पारित हुआ। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में छापेमारी कर रही है। इन तीन राज्यों के 16 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ईडी की यह छापेमारी दो अलग अलग मामलों में चल रही है, जिसमें एक मामला फॉरेस्ट लैंड से जुड़ा और दूसरा एक अन्य जमीन घोटाला है, जिसमें पिछले साल अगस्त में विजिलेंस विभाग ने हरक सिंह रावत के खिलाफ कार्रवाई की थी। अरे देखिए, मुझे तो बड़ा ताज्जुब है कि इतनी देर क्यों हुई। ये छापे बहुत पहले पड़ जाने चाहिए थे, जिस तरह का उनका आचरण रहा है। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि देर सवेरे होना था, लेकिन इसमें काफ़ी देर हुई। और जो मोदी जी का की घोषणा है कि जिसने भी देश को लूटा है वो सब वापस करना होगा, उसी कड़ी में मैं समझता हूँ ये भी छापा पड़ा है। और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत बड़े पैमाने पे रिकवरी वहाँ पर होने वाली है। देखिए, हरक सिंह रावत जी के यहाँ ईडी पहुँचने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में हरक सिंह रावत का डर है। ईडी देश के उन नेताओं के घर जा रही है जिनसे वो घबराती है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने बड़े बड़े पदों पर अनुभवहीन लोगों को बिठाकर भाजपा का नेतृत्व तो खत्म कर दिया, और अन्य दलों का जो नेतृत्व है, जो प्रदेश को, देश को आगे ले जाने में सहयोगी हो सकता है, उपयोगी हो सकता है, जो जानता है, जो जानकार है, तजुर्बेकार है, वो किसी भी दल का हो, उसके घर ईडी भेज रही है। तो उसी लाइन में हरक सिंह रावत भी है। इसका मतलब समझ लीजिए कि हरक सिंह रावत कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और भाजपा उन्हें दबाना चाह रही है, डराना चाह रही है। यूसीसी को लेकर उप नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि यह कट कॉपी पेस्ट है। यूसीसी में जो नियम हैं वे पहले से ही संविधान में मौजूद हैं, ऐसे में इसमें कुछ नया नहीं है। आज यूसीसी को लेकर सदन में चर्चा हो रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यूसीसी में कोई नया नियम शामिल नहीं है, कट कॉपी पेस्ट है। यूसीसी भाजपा का कट कॉपी पेस्ट है। जितने उसमें नियम है वो पहले से हमारे संविधान में है। वो बाल विवाह की बात कर रहे हैं जो 1928 से है, 1978 में उसमें 18 साल और 21 साल का आ गया। 2006 से 2005 से महिलाओं को अपने पिताजी की पैतृक संपत्ति में अधिकार है। मैरिज रजिस्ट्रेशन 2005 से चल रहा है। बस यही, हाँ, 6 महीने कोई मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना भूल गया, कोई अनभिज्ञता में, कोई गरीब जानकारी के अभाव में, तो उसे 25,000 रुपये जुर्माना जरूर देना पड़ेगा। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां इन दिनों तहसील प्रशासन द्वारा बकायादारों से वसूली का कार्य जोरों पर चल रहा है। उसी के चलते आज 49 लाख रुपए की वसूली को लेकर अहमदनगर में अशोक कुमार की जमीन की कुर्की भी की गई है। वहीं तहसीलदार शुभांगिनी सिंह ने बताया कि जसपुर तहसील क्षेत्रांतर्गत वसूली का कार्य जोरों शोरों पर किया जा रहा है। उसके अलावा जसपुर क्षेत्र में सबसे बड़े बकायादार हैं अशोक कुमार, जिनकी 49 लाख रुपए की आरसी प्राप्त हुई है। उनके संबंध में कल उनकी भूमि की कुर्की की गई है और समयानुसार उनके द्वारा धनराशि नहीं दी जाती है। जसपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत हम वसूली का कार्यक्रम बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पर हमारे जो सबसे बड़े बकायेदार हैं अशोक कुमार, उनकी 49 लाख की जो हमारे पास आरसी प्राप्त हुई है, उसके संबंध में कल उनकी भूमि की कुर्की की गई है। और उनके द्वारा अगर धनराशि नहीं दी जाती है तो बहुत जल्दी वो ज़मीन नीलाम करके उससे वसूली की जाएगी। इसके अलावा परसों 5.5 लाख रुपए की वसूली एक काश्तकार से करी है। और साथ ही साथ लगातार हमारा वसूली अभियान जारी है और दैनिक स्तर पर हम लोग वसूली कर रहे हैं और उसको रिव्यू भी कर रहे हैं। सूबे की सबसे खूबसूरत विंटर डेस्टिनेशन और हिम क्रीड़ा स्थली औली इन दिनों अपने शबाब पर है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद अब शीतकालीन पर्यटन स्थली औली में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। बर्फबारी के बाद अब औली में बर्फ और बर्फानी खेलों के शौकिया पर्यटकों का तांता लगा हुआ है।
आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं विंटर डेस्टिनेशन औली की प्राकृतिक सुंदरता और उस पर चारों तरफ फैली सफेद चमचमाती हुई बर्फ, श्वेत धवल हिमालयी हिम शिखरों का समूह, सब कुछ अनुपम छटा बिखेरे हुए है।